वोटर्स को राम करने का मिशन, वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। उम्मीदवार रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। जलसे, जुलूसों और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन का खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। फराडियों को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। बहुत ठोकरें खाई हैं, अब उससे बाहर निकलना है। नौजवान हमारे साथ हैं, मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का खुटियां खास में जलसे से खिताब, कहते हैं हमारी हुकूमत ना जाती तो यहाँ पर मौजूद हर शख्स के पास अच्छा रोजगार होता। मौजूदा दौर में हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। ये टिकट नवाज शरीफ की अमानत है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुटिया खास में इंतखाबी जलसा से खिताब किया। कहा, सिंध में मेरे मेहरबान सियासतदान ने कहा कि नून लीग ने कराची में कोई जलसा नहीं किया। उनसे कहता हूं कि आपकी कारकर्दगी ही हमारे जरिए जलसे का काम कर रही है। पुराने सियासतदान नफरत की सियासत की वजह से मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले आपने मेरे खानदान के साथ वफादारी करके एक नई तारीख रकम कर दी है। जब लाड़काना वजीर आजम बनाता है तो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होती है। निगरान विफाकी काबीना की आला सतह की कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि 9 मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। रिपोर्ट में जराए से मुतालिक कहा गया है कि 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मंसूबा साजों में मकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। कमेटी की ये रिपोर्ट पीटीआई और उसके आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि पीटीआई वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेंगे। आठ फरवरी को पाकिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान हुकूमत को इंतखाबात की जिम्मेदारी मिली है। निगरान विफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, कोशिश है इलेक्शन के अमल में किसी सूरत जानों का नुकसान न हो। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी अरब का दौरा किया। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात हुई, जिसमें स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफाई शो में पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शो के दौरान अल-फतह 2 मिसाइल का भी इफ्तिताह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में रिंग लीडर अयूबुल्लाह उर्फ मंसूर भी शामिल है। शोहर के साथ रक्स की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। पाकिस्तानी अदाकारा अरीशा रजी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने शोहर अब्दुल्ला के साथ माइयों की तकरीब में रक्स करते हुए एक रोमांटी वीडियो मदाहों के साथ शेयर की। इस मौके पर अदाकारा ने मिस्टर फ्रंट ओपन फ्रॉक के साथ शरारा पहन रखा है, जबकि महारत से हुआ मेकअप और माथे पर लगा टीका अरीशा के हुस्न को 4 चांद लगा रहा है। मज़कूरा वीडियो में अरीशा रजी के अपने शोहर अब्दुल्ला के हमरा रोमानवी लम्हात अक्सबंद किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताते हैं, वोटर्स को राम करने का मिशन, वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 1 घंटे से कम वक्त बाकी है। रात 12 बजे के बाद जलसों और रैलियों की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवार रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। जलसे, जुलूसों और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन का खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटा बाद तक नताइज नशर नहीं होंगे। वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा, रिजल्ट गैर हतमी, गैर सरकारी है।
फ्रॉडियों को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। बहुत ठोकरें खाई हैं, अब इससे बाहर निकलना है। नौजवान हमारे साथ हैं, मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का खुडिया खास में जलसा से खिताब, कहते हैं हमारी हुकूमत ना जाती तो यहाँ पर मौजूद हर शख्स के पास अच्छा रोजगार होता। मौजूदा दौर में हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। कहाँ गए 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां? अरबों रुपए के बिलियन ट्री कहाँ लगाए गए? यूथ हमारे साथ है, जज्बा इनकलाब लाएगा। पुराने सियासतदान नफरत की सियासत की वजह से मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आपने मेरे खानदान के साथ वफादारी करके एक नई तारीख रकम कर दी है। जब लाड़काना वजीर आजम बनाता है तो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होती है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रही हैं। उनको अंदाजा नहीं अवाम किस मुश्किल में है। क्या यही हमारी किस्मत है कि हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है? पीपल्स पार्टी इख्तियार में आकर मुल्क भर की कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेगी। आसफा भुट्टो ने कहा कि अवाम वादा करें बिलावल का साथ देंगे। इख्तियार में आकर 5 साल में अवाम की आमदनी डबल कर देंगे। भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी गरीबों को तकलीफ समझती है। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी कैसे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाएगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अवाम के इलाज के लिए अस्पताल बनाए जहां अवाम का इलाज मुफ्त होता है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी रहती है। और अब आपको बताएं, निगरान विफाकी वजीर दाखिला गोहर एजाज ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान हुकूमत को इंतखाबात की जिम्मेदारी मिली है। कोशिश है इलेक्शन के अमल में किसी सूरत जानों का नुकसान न हो। सिंध के अंदर इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जो पार्टी सिंध में इलेक्शन लड़ रही हैं वो काफी सालों से एक दूसरे को जानती हैं। सिक्योरिटी इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और नाजरीन, आम इंतखाबात 2024 का मैदान सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी सामान कल प्रिजाइडिंग अफसरों के हवाले किया जाएगा। पाक फौज के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली। कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च भी हुआ। सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती भी मुकम्मल कर ली गई है। कोर कमांडर कराची कहते हैं जवान ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर कोयटा ने उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तिमा न करने का मशवरा दिया है। उधर आम इंतखाबात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च, पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शरीक हुए। गुजरांवाला शहर में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च किया जो पुलिस लाइन्स पर इख्तिताम पजीर हुआ। और अब आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। एतराज कुनिंदा शाह महमूद जमान ने दायर अपील में कहा कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। दायर अपील में मौकफ इख्तियार किया गया। सिंध हाईकोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार इफ्फत ताहिरा NA 155 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार हो गई हैं। लोधरा में PTI रहनुमा आजाद उम्मीदवार इफ्फत ताहिरा सोमरू ने चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात की। इफ्फत ताहिरा सोमरू ने NA 155 से जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन की जानिब से इफ्फत ताहिरा सोमरू का खैर मकदम किया गया और मिलकर सियासत करने का अज़्म किया।
IRIS कम्युनिकेशन की जेर निगरानी इंतहाई अहम सर्वे के नताइज मंजर आम पर आ गए हैं। जनवरी 2024 में IRS कम्युनिकेशन ने पंजाब में राय आमा का एक हालिया सर्वे मुनाकिद किया। नताइज में सियासी पार्टियों की दर्जाबंदी में तब्दीली और वसी तर मसाइल हल करने के लिए एक मुस्तहकिम हुकूमत की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सर्वे के मुताबिक फरवरी मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक सियासी जमातों की दर्जाबंदी में भी तब्दीलियां आई हैं और PTI की अवाम में मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई है, जो आने वाले इलेक्शन में वोटिंग में कमी की तरफ इशारा है। सर्वे के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया, जो 31% से बढ़कर 45% हो गई है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबसरे में कहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है। IMF से फंडिंग के मुआहदे के लिए एक नए लीडर का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। जनवरी में डॉलर बॉन्ड्स 9% वापस आए। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने सरमायाकारों को तकरीबन 100% मुनाफा वापस किया। बेहतर कारकर्दगी पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मियां मरगूब की इंतखाबी मुहिम साबिक चीफ कोऑर्डिनेटर NA 130 नदीम शाह और मुनीर भट्टी की जानिब से जहांगीर टाउन मोहम्मदी पार्क में जलसे का इनेकाद किया गया। नवाज शरीफ के सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और मियां मरगूब ने खुसूसी शिरकत की। जलसे में इलियास गाड़ी, नूरुल हसन, मोहम्मद अली, हाजी खलील, मुदस्सर गाड़ी, मुबशर बग्गू शरीक हुए। हमजा यूसुफ, सरमत जाहिद, उमर फारूक समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की। और नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में रिंग लीडर अयूबुल्ला उर्फ मंसूर भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्वस थे, जबकि हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां मुसल्ला रसूलपुरा साबरी रोड पर ताजिर के घर में डकैती की वारदात हुई। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर महमूद बेग से। आज बिल्कुल थाना ए डिवीजन के इलाका मोहल्ला रसूलपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर 3 मसल्ला डाकुओं ने असला की नोक पर एक घर में घुसकर ताजर मोहम्मद अशरफ के अहले खाना को यहाँ पर यरगमाल बनाया है और यहाँ पर लूट मार की है। यहाँ पर घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे भी आए हुए थे। हम मोहम्मद अशरफ से जानते हैं कि जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या वाकया हुआ है? सर मैं मगरिब की नमाज में मौजूद था। मैं नमाज पढ़ने गया हूँ। बाद में रूटीन में मैंने दरवाज़ा बंद किया है। बाद में वो आ गया। बच्चा मेरा घर है छोटा करमलाई। जी भाई करमलाई साहब, आप बताएं डाकू किस तरीके से आए हैं? क्या उन्होंने कोई नकाब पहने हुए थे और क्या लूट मार करके लेके गए? वो उन्होंने ना 3 बंदों ने ना नकाब पहने हुए थे और चदरें भी हुई थी और आए हैं, तो उन्होंने हम सबको ना एक ही कमरे में बिठा दिया और एक डाकू हमारे पास चेयर पे बैठ गया। फिर 2 बंदे ना घूमते हुए हैं। बाद में उन्होंने मेरी वालदा को पकड़ा, उनको भी लेके चले गए हैं। ठीक है, तो फिर मुझे भी उन्होंने सरेंडर किया वालदा को धमकाने के लिए, जी मुंडा चाहिए तो नहीं चाहिए वरना मार देंगे इन्हों। ठीक है जी, बाद में भी वालदा को ले गए। फिर उन्होंने मेरी वालदा के साथ जाके हर चीज़ हुई है। एक का कैबन का ताला नहीं था खुला, फिर उन्होंने मुझसे गन पॉइंट पर वो ताला खुलवाया। फिर उसमें से अम्मी की कमेटी वगैरह पड़ी हुई थी सारी, वो सब कुछ हुई है। तो फिर चले गए। अच्छा, कितनी नकदी थी? तलाई जेवरात कितने थे? तकरीबन 20 तोले सोना था, क्योंकि मेरी महीना पहले शादी हुई है। मेरी वाइफ का भी जेवर था, सिस्टर का भी था, भाई का भी था और कमेटी वगैरह के पैसे थे, क्योंकि महीने का स्टार्ट है। सबने कमेटियाँ मेरी बात साहब मम्मी को दी थी। तकरीबन 7 लाख रुपये 7.5 लाख रुपया है था। कुछ मेरी सिस्टर के बैग में से भी निकले 15,000 उसका चुरा के। मेरे से भी उन्हें आते साथ तलाशी हुई। 2700 रुपया मेरी जेब में था, वो भी दे दिया। कोई मिला के तकरीबन 2, 7, 30। तो पुलिस को आपने कॉल की, पुलिस आ गई? हाँ जी, उसी वक्त पुलिस आ गई। 15 पर कॉल की तो पुलिस आ गई। आज जैसा कि आपने ये लाइव मनाजर जो है कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर सुने और देखे हैं
کہ ڈاکو جو ہے 3 مسلح آئے ہیں, گھر میں اہل خانہ کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے, خوف و ہراس پھیلا کر یہاں پر لاکھوں روپیہ نقدی طلائی زیورات لوٹنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں. ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں اور محمد اشرف اور ان کے اہل خانہ سے پوری معلومات لینے کے بعد فرانزک ٹیموں کو یہاں پر بلا کر شواہد لینے کے لیے بعد جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے, فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے. خبر سے خبر تک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, مگر فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.